नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार डेली न्यूज के साथ। आज की खबर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन आज यानी शनिवार को तारीखों का ऐलान करेगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक बरकरार रहेगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, उसे ही आचार संहिता कहा जाता है। इसके लागू होते ही सरकार के कामकाज में कई अहम बदलाव हो जाते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद क्या बदलाव आएंगे? नंबर 1, सरकारी ऐलानों पर बैन। चुनाव पैनल के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि चुनाव का ऐलान होने के बाद मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा करने या उसके वादे करने से रोक लग जाती है। सिविल सेवकों को छोड़कर सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर शिलान्यास करने या किसी भी प्रकार की परियोजना का योजनाओं को शुरू करने पर रोक। इस दौरान सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं के प्रावधान आदि से संबंधित वादे भी नहीं किए जा सकते। नंबर 2, अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर भी नहीं कर सकती सरकार। केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करते हैं। आचार संहिता में सरकार किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर सकती। अगर किसी अधिकारी ट्रांसफर या पोस्टिंग जरूरी भी हो तो आयोग की अनुमति लेनी होगी। नंबर 3, सरकारी पैसे का नहीं कर सकते इस्तेमाल। आचार संहिता के दौरान सरकारी पैसे का इस्तेमाल विज्ञापन या जन संपर्क के लिए नहीं किया जा सकता। अगर पहले से ही ऐसे विज्ञापन चल रहे हैं तो उन्हें हटा लिया जाएगा। किसी भी तरह की नई योजना, निर्माण कार्य, उद्घाटन या शिलान्यास नहीं हो सकता। अगर पहले ही कोई काम शुरू हो गया है तो वो जारी रह सकता है। अगर किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा या महामारी आई तो ऐसे वक्त में सरकार कोई उपाय करना चाहती है तो पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। सरकारी विमान, वाहन, मशीनरी और कर्मियों सहित सरकारी परिवहन का उपयोग सत्तारूढ़ दलों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता। चुनावी बैठक आयोजित करने के लिए मैदान और फ्लाइट्स के लिए हेलीपैड जैसे सार्वजनिक स्थान नियमों और शर्तों पर सभी दलों और उम्मीदवारों के लिए सुलभ होने चाहिए। नंबर 4, प्रचार प्रसार से जुड़े नियम और प्रतिबंध। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं हो सकता। प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी भी गाड़ियां, टू व्हीलर इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति लेनी होगी। किसी भी पार्टी या प्रत्याशी को रैली या जुलूस निकालने का चुनावी सभा करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक डीजे का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर कोई रैली भी होनी है तो सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक विश्राम गृहों, डाक बंगलों और अन्य सरकारी आवासों पर सत्तारूढ़ दल या उसके उम्मीदवारों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए प्रचार कार्यालय के रूप में या सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने के लिए उनका उपयोग करना प्रतिबंध है। नंबर 5, बयानबाजी को लेकर क्या नियम है? कोई भी पार्टी या कैंडिडेट ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है या आपसी नफरत पैदा कर सकता है या विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषा के आधार पर लोगों के बीच तनाव पैदा कर सकता है। जब भी कोई दल अपने प्रतिद्वंदी पार्टी की आलोचना करेगा, उनकी नीतियां और कार्यक्रम पिछले रिकॉर्ड और काम तक ही सीमित रहेगी। पार्टियां और उम्मीदवार को निजी जीवन के उन सभी पहलुओं की आलोचना से बचना चाहिए जो अन्य पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं। असत्यापित आरोपों के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए। नंबर 6, चुनाव के दिन भी लागू होते हैं कुछ जरूरी नियम। शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने और वोटर्स को बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की पूरी आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करें। मतदान के दिन और उसके पहले 24 घंटे के दौरान शराब परोसने या वितरित करने पर रोक। मतदान केंद्रों के पास राजनीतिक दलों
और उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए शिविरों के पास गैर जरूरी भीड़ जमा करने पर रोक। नंबर 7, चुनाव आयोग बन जाता है महाबली। आचार संहिता के दौरान मंत्री और मुख्यमंत्री विधायक पर कई तरह की पाबंदियां लग जाती है। अगर सरकार कुछ भी करना चाहती है तो उससे पहले आयोग को बताना होगा और उसकी मंजूरी लेनी होगी। केंद्र या राज्य का कोई भी मंत्री चुनाव प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी को नहीं बुला सकता। नंबर 8, आचार संहिता के उल्लंघन पर क्या होगा। अगर कोई भी प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके प्रचार करने पर रोक लगाई जा सकती है। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 1860 का भारतीय दंड संहिता, 1973 का आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1951 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम प्रयोग में लाया जा सकता है। उल्लंघन करने पर प्रत्याशी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जेल जाने का प्रावधान भी है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास 1968 के चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश के पैराग्राफ 16A के तहत किसी भी पार्टी की मान्यता को निलंबित करने या वापस लेने का अधिकार है। तो दोस्तों, ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।